चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स 2024 का वार्षिक संकलन 1 सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं व तथ्यों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं व तथ्य पूर्व वीडियो में पढ़ाया गया। आज शेष अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं व तथ्य पढ़ाए जाएंगे। तो इनमें से हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाटो, का महासचिव मार्क रूट, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनको नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई। जून 2024 में अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस गठबंधन के गठन की घोषणा की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्वीडन का है, जबकि भारत का स्थान 63वां स्थान है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपूलिया, इटली में 13 से 15 जून 2024 को किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को लगभग 134 वर्ष यानी वर्ष 2158 तक का समय लगेगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 यह स्विट्जरलैंड में 15 से 16 जून 2024 को आयोजित किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बना। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। जुडिथ सुमिनवा तुलुका यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी 12 जून 2024 को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नाटो एलाई नामित किया। पाकिस्तान के साथ सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए। 6 जून 2024 को बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डियागो, यूएसए में 3 से 6 जून 2024 को किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT यूएसए के विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण सिंगापुर में 31 मई से 2 जून 2024 को संपन्न हुआ। सतरहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 27 मई से 1 जून 2024 को संपन्न हुई, आयोजित की गई। रूस से 6 यानी लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे देश की लगती सीमाओं पर ये 6 देश ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। यानी रूस से
6 देश लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे यह ड्रोन वॉल बनाने की अपनी घोषणा की है। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024 यह जाम्बिया में 31 मई 2024 को आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन UK को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 176वां स्थान है। यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया। ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली 20 मई 2024 को। हिदायत चक्रवात से तंजानिया देश मुख्यतः प्रभावित हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 यह रॉटरडैम नीदरलैंड्स में 13 से 15 मई 2024 को आयोजित किया गया। भारत और ईरान देश ने चाबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल में भारतीय कृति रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। भारत ने वर्ष 2024-26 की अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीटानास नौसेदा को पुनः निर्वाचित हुए। मैक्सिको ने इक्वाडोर देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। इक्वाडोर से मैक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश हैं, USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची यानी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में 8 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई, जिनमें से हैं अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस, यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, जो 37 वर्ष के हैं, बने। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन बने। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन इंद्रावती मिशन को संचालित किया। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने
भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने। पॉइंट नीमो को दुर्गमता का ध्रुव नाम से भी जाना जाता है, यानी पोल ऑफ इन एक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो यह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी यह सियोल दक्षिण कोरिया में 18 से 20 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जिसके पास 231 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना। सऊदी अरब देश विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब बने हैं। यूरोप को वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाले अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। इंडस 10 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 20-21 फरवरी 2024 को किया गया। यह इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई। जनवरी 2024 में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया। युगांडा में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन। कनाडा के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैडफोर्ड ये तीन शहर हैं जिन्हें अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी ये ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैडफोर्ड ये कनाडा के 3 शहर देश ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेबलो ने शपथ ग्रहण की। कौन? यानी फ्रेडरिक 10 डेनमार्क के नए सम्राट बने 14 जनवरी 2024 को। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की जनवरी 2024 में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल बने। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की जनवरी 2024 में।
इस गठबंधन का नाम GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चाड देश का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जनवरी 2024 में। तो इस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम व तथ्यों को जो महत्वपूर्ण है पढ़ाया गया। धन्यवाद।